वसीयत पे क्या हुआ। कल जन्मदिन था, आज बहुत सारे इनके पोस्ट आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से इस मैटर पे बात करती हूँ, अपनी राय रखती हूँ। तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी लोगों को मेरी साइड से, मेरी तरफ से आने वाले धनतेरस और दिवाली, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सबकी दिवाली अच्छी हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। एडवांस में दीपावली की विशेष आप सबके लिए। हम आज उन चीजों पे बात ना करके, कल संजय कपूर का जन्मदिन था, बर्थडे था कल। अगर वो जिंदा होते तो 54 साल के हो जाते। अब कल का गाइज मुझे फैमिली एक ड्रामा लग रहा है। कहते हैं ना कि दुनिया जीते जी आपको एक गिलास पानी नहीं देगी, ईगो में जिएगी, आपके बहुत अच्छे कर्मों की कोई कदर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इंसान इस दुनिया को छोड़ता है, इस दुनिया से विदा लेता है, उसकी सारी बुराइयां लोग तब भूल जाते हैं। उस समय सारी अच्छाइयां सबके सामने आती है और सब लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो गाइस मेरा ये कहना है कि या तो किसी को जीते जी उसको उसके हिस्से की खुशी दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद वो क्या जानता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो सेम थिंग मुझे जो कल का जो चीजें था, जन्मदिन था संजय कपूर का, और उसके बारे में सबके पोस्ट आ रहे हैं। पोस्ट का लिखना तो फिर भी एक बार समझता है, अब कोई लोग केक कर रहे हैं, मीडिया पे डाल रहे हैं, केक मंगा के जन्मदिन का विशेष जो भी कर रहे हैं। और इसमें मुझे अब ये देखने को मिल रहा है, इसमें मैं फेवर किसी का नहीं ले रही हूँ। जो मुझे दिख रहा है सही और गलत और थोड़ा सा अटपटा, मैं वो बात कर रही हूँ। मैंने इसके पहले संजय कपूर के जिंदा रहते कभी भी करिश्मा कपूर को अपने बच्चों के साथ पोस्ट करते, इंस्टाग्राम पे बच्चों के द्वारा भी और खुद करिश्मा भी कभी भी संजय कपूर के बर्थडे को लेकर के कोई पोस्ट नहीं डाला, जो कि मेरी नजर में है। सॉरी गाइस, अगर आप लोगों को पता हो कि उन्होंने डाला है तो ये एक्सक्यूज मैं पहले मान लेती हूँ कि मुझे नहीं पता है। मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे उसकी कोई डिटेल नहीं मिली। तो ये सभी लोग, इनके मंदिरा जो कि पिछले 4 से 5 सालों से इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, उन्होंने भी एक भावुक पोस्ट डाला है बर्थडे के लिए। तो मुझे ये इनका करना, मतलब क्या बोलते हैं कि बीच में आके खड़ी होकर समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गुत्थी प्रॉपर्टी के लिए उलझ गई है और उलझने के साथ सबके तार एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ये भी लोग दिखावा कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट डाला, भाई मुझे भी डालना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। इन्होंने भी डाल दिया कि भाई उन्होंने डाला तो हमें भी डालना है। तो ये 3 तरफ से जो मैंने अभी देखा, मंदिरा, प्रिया और करिश्मा, जिसमें कि करीना, तो एक करीना ने पोस्ट डाला है कि समायरा और कियान, डैडी आपकी रक्षा करेंगे। तो डैडी तो जीते जी भी रक्षा कर ही रहे थे और ना रहने के बाद भी करेंगे, ठीक है। करिश्मा ने भी डाला है पोस्ट, हैप्पी बर्थडे डैड। प्रिया ने काफी इमोशनल वो डाला है, पोस्ट डाला है। समझ सकती हूँ प्रिया के भी दर्द, क्योंकि गलत किया सही किया एज ए पार्टनर तो अब तो वो थे, अब भीतर की तो बातें नहीं जानते कि कितना गलत थे कितना सही थे, वो कितनी सही थी गलत थी, जो न्यूज आ रही थी गलत भी थी, ठीक है। तो आज की डेट में वो इंसान ही जब नहीं रहा, तो अभी मैंने बोला ना आप लोगों से कि जब इंसान रहता है तो 10 तरह के उसके साथ रूठना, मनाना, एग्रेशन, ईगो होती है। लेकिन जब वो इंसान ही इस दुनिया से चला जाता है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, यहीं पे रह जाता है, उसी इंसान के पास रह जाता है। वो ईगो भी, वो प्यार भी, वो इग्नोरेंस भी और वो वक्त भी। जाने वाला इंसान वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब आपका उससे फायदा भी है क्योंकि वो आपके रिश्ते में है और आपके साथ है, आप कनेक्टिविटी में है,
तो उसके रहते रहते कीजिए। मुझे ये चीजें थोड़ी अटपटी गाइस लग रही थी, मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूँ। एक का पोस्ट आया है, कल्याणी है कोई शायद, महाराष्ट्रियन टाइप की है, महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि 2016 से संजय कपूर को आगे बढ़ाने वाली उनकी सोलमेट प्रिया ही है, क्योंकि प्रिया के आने के बाद ही संजय कपूर ऊंचाइयों को छुए हैं। गाइस, मैं उनकी बात का मैं खंडन भी करना चाहती हूँ, मेरा ये खंडन ही समझिए आप लोग। कारण कि 17 में प्रिया आई है और 16 में जब उनके फादर का डेथ हुआ तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई ना, तो उनके हाथ में पावर आया तो उन्होंने किया। जब आपको ऑलरेडी ट्रांसफर बल वाली प्रॉपर्टी मिल गई है तो आप वैसे भी बड़े हो गए। चाहे प्रिया होती या करिश्मा होती, वो चीज तो उन्हें मिल रही थी ना। तो जिसका जैसा विचार, मैं किसी के विचारों को अपने विचारों से ढकना नहीं चाहती हूँ। खुले हैं सबके विचार, जिसको जो सही लग रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो सही लगेगा वो उस चीज को समझेगा, मानेगा। और तो गाइस, मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि अब वो मजबूरी कही है। मुझे तो लगता है, शुरू से मैंने बोला है कि संजय कपूर अपने बड़े बच्चों के साथ, दोनों बड़े बच्चों के साथ, जो करिश्मा कपूर से उनके 2 बच्चे थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक लाइन बोला था कि लड़कियां, बेटियां हमेशा बाप के दिल में होती हैं। हाथ तो थोड़ी देर के लिए पकड़ती हैं, लेकिन बेटियों के दिल में पिता और पिता के दिल में बेटियां हमेशा होती हैं। तो समझदार थे, ऐसी बात नहीं थी, समझदार थे। विल के लिए मैं थोड़ी सी 2 लाइन बता दूं कि करिश्मा कपूर के जो एडवोकेट हैं, वो उनके विल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ऐसा, जो भी विल बना है, वो जितने भी उसमें लिखी हुई चीजें हैं, डिजिटल जो सबूत है, उसमें लिखने वाला ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी है। क्योंकि संजय कपूर इतने पढ़े लिखे तो थे कि उन्हें सी लिखना है कि ही लिखना है उन्हें पता होगा। तो जो लिखा गया है तो ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी ने वो बिल बनाया है, लेडी ने बिल बनाया है, जिसमें कि संजय कपूर को मतलब एक फीमेल की तरह संबोधित किया गया है, फीमेल के नाम से। पूरा प्रकरण, पूरा विल को जब पढ़ा गया तो उसमें यही चीज निकल के आया कि पूरे विल में संजय कपूर को फीमेल के तौर पे वो किया गया है, उसमें दर्शाया गया। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद यही दिख रहा है कि वो लेडीज है जो लिख रही है या लिखा है। तो कई सारे क्लू हैं गाइस, मैं पीछे उसमें बात है। आज मैं संजय कपूर के जन्मदिन पे जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ठीक है, इमोशनल लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन करिश्मा कपूर ने नहीं किया था और मंदिरा कपूर ने भी जीते जी कभी नहीं किया था। ना रहने के बाद ही सबको याद आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान में काफी कुछ था और वो इंसान ऐसा था कि सबके साथ उसके रिश्ते इंटरनली अच्छे थे। जाने के बाद सबको रियलाइजेशन हो गया, या बुरी चीजें पीछे दब गई, अच्छी चीजें निकल के आ रही है। तो संजय कपूर के लिए बहुत अच्छी बात है, जहां भी होगी उनकी आत्मा इस चीज को फील करती होगी, क्योंकि सोल कनेक्ट होता है तो बातें बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो सोल टू सोल ट्रांसफर हो जाती है। आप चाहे बोलो या ना बोलो, लिखो या ना लिखो, लिखने का मतलब है कि आप पब्लिक को बता रहे हो, सोसाइटी को बता रहे हो कि हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन रियल में आपकी जो भाव होंगे, जो आप उनको याद करेंगे ना, तो वो यादों में आपके भाव को वो समझ जाएंगे। तो मेरी तरफ से भी संजय कपूर बहुत अच्छे इंसान तो नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन गाइस, गलतियों से ही इंसान बनता है, इंसान ही गलतियां करता है और गलतियों के बाद उनके रास्ते निकलते हैं। और जिस रास्ते पे वो चल चुके थे और उस रास्ते पे चलने के बाद भी अपने बच्चों का जिस तरह से ध्यान रखा, वो काबिले तारीफ रहा है। लेकिन ये वसीयत जो है, ये सबको बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया है गाइस।
जिस तरह से वो केयरिंग थे, वसीयत में उसका कोई केयर नहीं लग रहा, इसलिए लग रहा है कि वसीयत नकली है। रियल में वो केयरिंग थे। प्रिया ने कहा ना कि बिना बोले हर जगह है प्यार लुटाते रहे बिना स्वार्थ के। तो बिना स्वार्थ के जो इंसान प्यार लुटा रहा था, क्या वो मरने के कुछ टाइम पहले सबके प्यार को अलग कर दिया था? क्या उनकी जरूरतों का, उनके भविष्य का उन्हें ख्याल नहीं था कि उन्होंने बच्चों को अलग कर दिया, माँ को भी अलग कर दिया? ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम प्रिया के नजरिए से भी संजय को देखें तो, प्रिया के नजरिए से भी अगर हम संजय को जानना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है कि संजय पूरी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर देंगे और अपने बच्चों और माँ को छोड़ देंगे? तो प्रिया का ये भावुक जो वो है कि संजय बिना शर्त, बिना किसी उम्मीद के सबको प्यार करते थे, सबके भविष्य की चिंता करते थे, सबके लिए करते थे। तो कहाँ है? प्रूफ नहीं है। इसका मतलब है कि संजय ही बुलवा रहे हैं प्रिया से कि तुम ये बोलो और तुम पकड़ी जाओ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सबसे बाकी बात करेंगे उस पे, वसीयत पे क्या हुआ। कल जन्मदिन था, आज बहुत सारे इनके पोस्ट आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से इस मैटर पे बात करती हूँ, अपनी राय रखती हूँ। तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी लोगों को मेरी साइड से, मेरी तरफ से आने वाले धनतेरस और दिवाली, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सबकी दिवाली अच्छी हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। एडवांस में दीपावली की विशेष आप सबके लिए। बाय बाय।